हेलो। लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के बारे में कुछ डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन है एक्स वाई जेड इन द फर्स्ट कॉलम ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ये आपके पास थर्ड कॉलम है। हम इसका आंसर फाइंड आउट करना है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि एक छोटी सी चीज़ स्लाइड रूल इसको मैं बोलता हूँ सिंपल वे में, कि अगर हम इसको दो पार्ट में ब्रेकअप करें, हमारे फर्स्ट टू कॉलम सेम हैं, थर्ड कॉलम को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। जस्ट इफ आई टेक दिस स्लाइड एंड प्लेस इट ऑन द फर्स्ट वन, सो हमें यही वाली स्लाइड मिल जाएगी। इस तरह से अगर आप इसको माइंड में रखते हैं। लेकिन अब इस वाले डिटर्मिनेंट में अगर हम देखते हैं तो आपके पास फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम दोनों की वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। सेम इसमें आते हैं अगर, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें आपके पास कॉलम 2 और कॉलम 3 जो हैं, इनकी जो वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, तो ये भी 0 हो गया। देयरफॉर द होल आंसर इज़ 0। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास 4.2 में है, ये एक आपके पास डिटर्मिनेंट गिवन है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। और एक बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी हम लगाते हैं। कॉलम 1 को लिख लेते हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो ये जो हमारी एंट्रीज हैं, इन तीनों को ऐड करने पर 0 आ रहा है। यहाँ पे भी इन तीनों को ऐड करने पर 0 आ रहा है, सेम इन दिस केस। और अगर हमारे पास कोई भी कॉलम या रो में अगर कोई भी एंट्री सारी 0 है, तो आंसर हमारा क्या होता है? 0। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। इस डिटर्मिनेंट में अगर हम कॉलम 3 को लिखते हैं, कॉलम 3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, तो दिस इज कॉलम 3, 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, 63, 72 एंड 81। ये आपका आंसर आ गया। नाउ फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम दे आर आइडेंटिकल, सो द आंसर इज 0। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पर कि हम कॉलम 3 को लिख लेते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी में तीनों हम देख रहे हैं कि सेम वैल्यूज़ आ गई हैं। और इसको अगर हम कॉमन ले लें, तो कॉमन लेने पर यहाँ पे आ गया 1 1 1। नाउ कॉलम 3 एंड कॉलम 1 आर सेम, द आंसर इज अगेन 0। सो क्वेश्चन नंबर 5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। मैं आपको चाहे तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो हम ऑलरेडी कर चुके थे इन द लास्ट क्लास, जिसमें हमने सबसे पहले एक प्रॉपर्टी लगाई थी। कॉलम 1 को लिखा था C1 प्लस C2 प्लस C3। उसके बाद यहाँ से हमने कॉलम 1 में से 2 कॉमन लिया था। फिर जो हमारा ऑड वन आउट होता है हमेशा, क्योंकि हमारा कॉलम 1 ऑड वन आउट है, इसको लेके हमने कॉलम 2 एंड कॉलम 3 में से माइनस कर दिया था। आफ्टर दैट फिर से हमने प्रॉपर्टी लगाई थी C1 एज C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पर A, P और X आ गए थे हमारे पास। और यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो ये -1 का स्क्वायर हो गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड दैट इज आवर आंसर। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसमें एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हमारे पास है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर चेंज नहीं होगा और उसके हम रोज एंड कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें। दैट मीन्स इफ़ वी टेक द ट्रांसपोज ऑफ दैट डिटर्मिनेंट, तो हमने यहाँ कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो फर्स्ट रो थी इसको हमने फर्स्ट कॉलम फॉर्म कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो एज थर्ड कॉलम। नाउ इफ वी टेक -1 एज कॉमन फ्रॉम ईच ऑफ द 3 रोज, सो वी गेट 0 A minus B minus A 0 minus C minus B minus C 0, but this one is identical to A itself, तो ये A हो गया। और बिकॉज ऑफ दिस माइनस, क्योंकि -1 का क्यूब हो जाएगा आपके पास, तीनों में से आपने माइनस कॉमन लिया था, तो ये हो गया A इक्वल्स -A या ट्वाइस ऑफ A इज 0।
So final A is 0. Now move on to question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखें तो यहाँ से हम A कॉमन ले सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट रो एंड ऑल्सो फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम. सो वी डू वन थिंग, पहले आप एक तरफ से हम कॉमन ले लेते हैं कि हमारे पास अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये वैल्यूज़ बच जाएंगी माइनस ए यहाँ पर. सो माइनस ए हमने यहाँ से कॉमन लिया, अभी फर्स्ट रो में से ले लेते हैं माइनस ए, देन बी, देन सी. यहाँ से हमने बी कॉमन लिया है तो ए माइनस बी एंड सी. देयर आफ्टर थर्ड रो में से सी कॉमन ले लिया हमने. आफ्टर दैट नाउ वी कैन टेक ए, बी एंड सी एज कॉमन फ्रॉम द 3 कॉलम्स. हमें मालूम है कि एक्सपेंड करने से पहले अगर हमें कुछ ज़ीरोज़ मिल जाती हैं तो इट इज़ मच बेनिफिशियल फॉर अस, सॉल्व करना इजी हो जाता है. तो हम कॉलम 1 को लिख लेते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2. तो उससे हमारे पास इन दो को एंट्री को ऐड करेंगे 0 हो गया, इन दो को ऐड करेंगे 0 हो गया, इन दो को ऐड करेंगे 2 हो गया. नाउ इस फर्स्ट कॉलम पे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और इसको जब हमने एक्सपेंड किया तो आपके पास ये आ गया. फर्स्ट दोनों एंट्री 0 थी तो सिर्फ इस 2 पे एक्सपेंड होगा, लिविंग दिस रो एंड लिविंग दिस कॉलम. तो 1 1 माइनस 1 1 ये हमारे पास 2 के ब्रैकेट में आएगा. इसको हमने सॉल्व किया लिया तो हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. 8th क्वेश्चन भी सिंपल इसी लाइन पे है तो आप ट्राई कर लीजिएगा. आई एम कमिंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन नाउ. 9th क्वेश्चन में कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसा नज़र आएगा कि यहाँ वाई जेड है लेकिन एक्स नहीं है, ऐसे यहाँ पे जेड एक्स है लेकिन वाई नहीं है. अगर यहाँ पे एक्स होता तो मैं यहाँ पे तीनों में से एक्स कॉमन ले सकता था, और अदरवाइज़ अगर यहाँ एक्स होता तो ये होता एक्स वाई जेड, यहाँ वाई होता तो ये हो जाता एक्स वाई जेड, और यहाँ जेड होता तो यहाँ हो जाता अगेन एक्स वाई जेड, और मैं एक्स वाई जेड यहाँ से कॉमन ले सकते थे. तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड को y से, थर्ड को z से. बट क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका एक इफेक्ट जो है उसको कैंसिल आउट करने के लिए हम बाहर x y z से डिवाइड भी कर देते हैं. फिर हमने इनमें x y z को कॉमन ले लिया, ये हमने कॉमन लिया है. यहाँ 1 1 1 आ गया. क्वेश्चन में अगर आप राइट में देखें कि हमें प्रूव क्या करना है, बिकॉज ऑलवेज कीप इन माइंड व्हाट यू वांट टू प्रूव. क्वेश्चन 9th में आप देखें तो आपको जो प्रूव करना है राइट में वो है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स एंड दिस वन. मीन्स यहाँ हमें डिफरेंस रिक्वायर्ड है x वाई का, वाई जेड का और जेड एक्स का. तो हम एक काम करते हैं कि हम ऐसा कुछ बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि हम फर्स्ट रो को लेके रो 2 एंड रो 3 में से माइनस कर देते हैं. तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये 0 हो गया. जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0. यहाँ से हम चाहें तो y माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं, और फ्रॉम दिस रो वी कैन हैव z माइनस एक्स एज द कॉमन. इनको हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारी एंट्रीज बच गई. यहाँ हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया है, इफ़ यू रिमेंबर, विच इज़ a माइनस बी, ये जो बाहर आ चुका है, इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. आफ्टर गेटिंग दिस मैं 1 पर इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, और कई जगह आप देखेंगे इसको एक्सपेंड किया होगा. बट एक और चीज़, अगर मेरे को कुछ और टर्म्स यहाँ पे सिंपल मिल जाए तो आई एम गोइंग टू फॉर दैट नाउ. अगर हम रो 2 में से रो 3 को माइनस कर देते हैं, सो वी टेक R2 एज R2 माइनस R3. तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा, इनका डिफरेंस में x कैंसिल आउट हो जाएगा तो y माइनस जेड, दिस इज़ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया वाई एक्स माइनस एक्स जेड. आपकी रो 3 सेम रहेगी. नाउ आप यहाँ पे देखते हैं अगर, तो हमने इसके फैक्टर्स बना लिए हैं, वाई माइनस जेड एंड वाई प्लस जेड. इनमें एक्स कॉमन ले तो वाई माइनस जेड हो गया, और इस रो 2 में से अब वाई माइनस जेड कॉमन आ गया हमारे पास, और ये हमारी एंट्रीज इस वक्त रिमेनिंग है. इसको हम चाहें तो अब हम कॉलम 3 पे एक्सपेंड कर सकते हैं. तो इसको हम जब कॉलम 3 पे एक्सपेंड कर रहे हैं, उससे पहले हमने काम किया
क्योंकि हमें यहाँ पे राइट में जो चाहिए था वो था x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड z माइनस एक्स। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो आया था अभी वो y माइनस एक्स था, x माइनस वाई नहीं था। तो जब हम इसको x माइनस वाई बनाएंगे तो बाहर एक माइनस साइन आ गया। बाकी दोनों एंट्रीज में कोई चेंज नहीं है, तो ये वही की वही आपके पास ही हैं, इनको इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो गेटिंग माइनस ऑफ वाई जेड, माइनस ऑफ एक्स वाई एंड माइनस ऑफ एक्स जेड। इन सब में माइनस कॉमन लेते हैं तो ये -1 बाहर आ जाएगा। ऑलरेडी एक माइनस चल रहा है, -1 का स्क्वायर हो गया और ये वैल्यूज हमारी बच गई हैं। सो दिस वन इज आवर आंसर विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 10th में मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ कि आप खुद भी इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। हमें यहाँ पे दिख रहा है 5x + 4, और अगर मैं इनको ऐसे डायरेक्ट ऐड करता हूँ या ऐसे ऐड करता हूँ, इन बोथ द केसेस आई एम गोइंग टू गेट 5x + 4। तो आप एक काम करें, कॉलम 1 को लिख लें C1 + C2 + C3। यहाँ सब जगह पे आपके पास 5x + 4 आ जाएगा, जिसको आप कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे कि आपकी फर्स्ट रो जो है वो सबसे अलग होगी, डिफरेंट होगी। और हमें मालूम है अगर कोई भी हमारी रो या कॉलम डिफरेंट होता है तो उसको लेके हम बाकी टर्म्स में से माइनस कर देते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन ट्राई। सेकेंड पार्ट में यहाँ में दिख रहा है 3y + k। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई करना है आपको। देन इफ यू कम टू क्वेश्चन नंबर 11th, फर्स्ट पार्ट, तो इसमें आप देखते हैं कि आपके पास ये जो वैल्यूज हैं, अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे a + b + c फॉर्म हो जाएगा। सेम इनको ऐड करने पर यहाँ पर a + b + c फॉर्म हो जाता है। तो हम एक काम करते हैं, r1 को लिख लेते हैं, r1 + r2 + r3। इतना करने के बाद आप देखेंगे ऊपर आपके पास फर्स्ट रो में से a + b + c कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद आपको दिखेगा कि आपका जो कॉलम 1 है वो सबसे डिफरेंट है, दैट इज़ ऑड वन आउट। तो उसको लेके आप कॉलम 2 एंड कॉलम 3 में से माइनस कर देंगे एंड देन यू कैन प्रोसीड टू गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th का जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 2y + 2z। सेम इन दिस केस, सेम इन दिस केस। तो हमारे फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x + y + z। तो आप 2 टाइम्स ऑफ x + y + z कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे आपके पास 1 1 1 बच जाएगा। बट आपकी रो 1 जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, ऑड वन आउट। उसको आपने लेना है और रो 2 एंड रो 3 में से माइनस कर देना है, एंड इफ़ यू प्रोसीड यू विल गेट द आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आप देखते हैं तो अगर आपके पास हम इन तीनों को ऐड कर दें तो आपके पास सब में 1 + x + x² आ जाएगा। सो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन राइट डाउन कॉलम 1 एज C1 + C2 + C3, और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टर्म में आपके पास आ जाएगा 1 + x + x²। यहाँ पे भी 1 + x + x²। एट दिस प्लेस ऑल्सो यू विल गेट 1 + x + x²। उसको आप कॉमन ले लीजिएगा। कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास सेकंड रो सबसे डिफरेंट है, ऑड वन आउट। इसको आप लेंगे और इसको आप रो 1 एंड रो 3 में से माइनस कर देंगे। सो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में इसके लिए मैं आपको 2 हिंट दे देता हूँ। आप इसमें काम करें, r1 को लिख लें r1 + b टाइम ऑफ r3, और r2 को चेंज कर लें r2 - a टाइम्स ऑफ r3। तब आपको दिखेगा कि 1 + a² + b², ऐसी टर्म्स 2 बार आपके पास कॉमन आ जाएंगी, बिकॉज आपने यहाँ पे b से इससे मल्टीप्लाई किया और आपने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये जो चीज़ बन जाएगी -b² + 2b², तो वो बन जाएगा आपके पास 1 + a² + b², राइट। तो इस टाइप से आप जब इसको ऐड करेंगे ये 0 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास फिर से ऐसी टर्म आ जाएंगी। तो इसको आप कर लेंगे एंड आफ्टर दैट आप कॉमन लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। सो रेस्ट क्वेश्चन 14 मैं आपको चाहूँगा
14, 15, 16 आप खुद ट्राई करें। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं इन्हीं से स्टार्टिंग करूँगा आपकी। टिल देन गुड बाय।